नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। जी हां, गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हार के डर से अब आने वाले दिन में लालू प्रसाद नमाज पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, वहीं राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस पर दिखेंगे। यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण देकर के हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। तो आखिरी चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नोखा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने तेजस्वी पर नौकरी का झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। वहीं काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट की अपील करते नजर आए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। काराकाट की ये जंग जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां होने की संभावना है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव पर, महागठबंधन पर यानी इंडी गठबंधन पर हमला किया और कहा कि जो नौकरी वाली बात है वो हमने दी है। सीएम नीतीश कुमार का प्रचार 24 मई को कुशवाहा के लिए, और ऐसे में 25 मई की जब तारीख होगी यानी कल पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है और जेपी नड्डा की चुनावी रैली आपको 26 मई को नजर आएगी। तो काराकाट की जंग में दिग्गज कैसे इस वक्त पसीना बहा रहे हैं। 28 मई को अमित शाह की जनसभा होने वाली है और 29 मई की बात की जाए तो राजनाथ सिंह चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कुशवाहा के लिए एनडीए ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रखी है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर भी, जहां उनके ठीक बगल में उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकाट से चुनावी मैदान में है, उनके लिए उनकी तरफ से वोट अपील की गई जनता से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो एक एक काम बिहार के लिए किया गया है, जिस विकास को आप बिहार में देखते हैं, समझते हैं, वो विकास का काम मैंने किया है। रोजगार का काम मैंने किया है। मैंने लोगों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा, शिक्षकों की नियुक्ति की और उसका झूठा क्रेडिट लेने की होड़ जो है आपको नजर आती होगी। तेजस्वी यादव का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि लोग झूठा क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन जनता सब समझती है। अंड बंड बोलता रहता है, अब आजकल अखबार में खूब छपता भैया बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी, और कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सुअरा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है और तो देखिए पीएम मोदी की रैली और उस रैली से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। काराकाट लोकसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आने वाले हैं, जिसको लेकर काफी तैयारी चल रही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सुअरा में बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ कार्यक्रम है, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर बैठने और उनको सुनने के आने की संभावना है, जिसको लेकर कई 3 जगह पर पंडाल बनाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ता के अलावे जो अधिकारी हैं, ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काराकाट लोकसभा के 6 विधानसभा और सासाराम लोकसभा के 3 विधानसभा का ये हमारे भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय मोदी जी का ये रैली होने जा रहा है।
और इस रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो ये है विजय सिंह है, भाजपा के जिला महामंत्री हैं, और इनका कहना है कि जो 400 का पार का लक्ष्य है उसका मैसेज जो है अंतिम चरण के मतदान में यहीं से जाएगा और इसको लेकर व्यापक रूप से तैयारी की गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। तो बिहार में पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार पर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं का बिहार में प्रचार करने का हक है। ये लालू प्रसाद और ममता बनर्जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण दे दो। बीजेपी के सभी नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीत रही है। जहां पर प्रधानमंत्री का सभा हो रहा है वहीं पर अब योगी आदित्यनाथ जी का भी सभा हो रहा है। अरे तो भाजपा के नेता है ना, भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण। और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया, जिसमें 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थाने में जमकर हंगामा करने का आरोप, आरोपी को छुड़ाने का आरोप भी इन लोगों के ऊपर। मोहम्मद सितारे और इफ्तिखार गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अब तक 4 लोगों की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में 24 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। तो चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने का आरोप इनके ऊपर था, जहां पर ये सभी फर्जी वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस दौरान इन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इन्हें थाने ले जाया गया था और देखिए थाने से ही इन्हें छुड़ा कर लेकर जाया जाता है, जमकर हंगामा किया जाता है और इसी मामले में 24 नामजद आरोपी हैं। 4 लोगों की अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी सफा चट और नौकरी मिलेगी फटाफट वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन लिया लपालप। 2019 में जनता ने कर दिया था सफा चट और एनडीए ने जनधन का खाता खोला फटाफट। डायरेक्ट खाता में जाएगा खटाखट। तो क्या होगा रे भाई? माहौल टनाटन बागिना, टनाटन टनाटन टनाटन। खाते में जाएगा 1 लाख रुपया बहन के खटाखट खटाखट खटाखट। और बताइए नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला फटाफट फटाफट फटाफट। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू के गुंडों को जेल भेज देंगे,
तो मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अजय कुशवाहा के हत्यारे 48 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो वर्दी उतार देंगे। सम्राट चौधरी का ये तेवर काफी हद तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह नजर आता है। क्या सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे? अजय जी की हत्या हुई है। मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को कोई बचा नहीं सकता। कोई अपराधी को बचाने का काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आचार संहिता जरूर है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन चलता है। कोई अपराधी को बचाने का काम कोई पुलिस वाला मत कीजिए, नहीं तो 6 तारीख के बाद आपके शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ। तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। गुंडों को जेल भेजने और पुलिस की वर्दी उतरवाने के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर हमला किया है और अब इस पर सियासत जो है वो बड़ी तेजी से इस वक्त होती हुई नजर आती है, जिसमें सम्राट चौधरी कहते नजर आए कि 48 घंटे में जो हत्यारे हैं वो गिरफ्त में आने चाहिए और अगर गिरफ्त में नहीं आए ये 48 घंटे के अंदर तो इन पुलिस वालों की ही वर्दी उतार दी जाएगी। संरक्षण में गुंडागर्दी हो रहा है, हिंसक घटना हो रही है, हथियार और गोली और बंदूक चलाया जा रहा है, लोगों की जानें जा रही है और इस तरह से सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जेल भेजेंगे, तो चुनाव के बाद तो ये सरकार में। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आरा, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की